आप सभी श्रोता मित्रों को हार्दिक नमस्कार। आज मैं सुनाने जा रही हूँ आचार्य चतुर्सेन शास्त्री जी द्वारा लिखी हुई कहानी पतिता। एक वेश्या का मर्मस्पर्शीय जीवन स्केच इस कहानी में है। यह स्केच साधारण नहीं है। इसमें जैसे करोड़ों इन पतिता अभागिनियों के सुख दुखों की एक परिपूर्ण मूर्ति खड़ी कर दी गई है। यह एक विवरणात्मक कहानी है जिसे कहानी कला की दृष्टि से श्रेष्ठ कहानियों में गिना जा सकता है। कहानी की सफलता इसी में है कि पाठक का हृदय बरबस इन पतिता बहनों की दुर्वस्था से द्रवित होकर उनके प्रति गहरी संवेदना और सहानुभूति से भर जाता है। यह कहानी 8 मास में पूरी हुई थी। तो आइए सुनते हैं कहानी पतिता। मेरा नाम आनंदी है। जब मेरी आयु 11 वर्ष की थी तब मैं अपनी मौसी के साथ दिल्ली आई। मैंने कभी दिल्ली देखी न थी, सुनी थी, बहुत तारीफ सुनी थी। बिजली की रोशनी, ट्राम, पंखे, मोटर, सब कुछ मेरे लिए स्वप्न सा था। अब तक मैं देहात में रही, पहाड़ में खेली और बड़ी हुई। मेरे माँ बाप जमींदार थे। नाम जबान पर लाना नहीं चाहती। मैं कलंकित हुई, उन्हें क्यों बट्टा लगाऊं। मैं उनकी इकलौती बेटी थी। गोदों में पली और प्यार में नहाई। मेरे बराबर सुखी कौन था। जब मैं सुनहरी धूप में तितली की तरह उछलती कूदती सामने की हरी भरी पर्वत श्रेणियों पर दौड़ धूप करती थी, मेरी पड़ोसिनें गीत गाती, घास का गट्ठर पीठ पर लादे मेरे सामने से निकल जाती। झरने का मोती के समान उज्जवल और बर्फ के समान ठंडा पानी इठला इठला कर पीती, उसमें पत्थर मारकर उसे उछालती, कभी पत्ते की नाव बनाकर बहाती। ओह, मैं कितना हंसती थी। हंसते हंसते आंसू निकल आते थे। आज तो रोने पर भी नहीं निकलते। मालूम होता है कलेजे का सारा रस सूख गया है। लड़कियों को मैं खूब मारती, पर पीछे उन्हें चुमकार पुचकार कर राजी भी कर लेती। मुझ में अकड़ खूब थी, पर मैं भोली भी एक ही थी। जो कोई मुझे प्यार से बोलता, मैं उसकी चाकर। जो जरा टेढ़ा हुआ और बस फिर मैं भी टेढ़ी। जीवन क्या होता है मैंने कभी नहीं जाना। मैं बड़ी हो जाऊंगी यह मैंने नहीं सोचा। मुझ पर दुनिया की कोई जिम्मेदारी पड़ेगी इसका ध्यान भी न था। भविष्य की आने वाली सारी आंधियों और तूफानों के भय से दूर मैंने हिमालय की पवित्र और सुखमय गोद में अपने हीरे मोती के 11 साल व्यतीत किए। दिल्ली देखकर मैं सचमुच घबरा गई थी और मौसी के घर में घुसते तो भय लगता था। वह घर था दैदीप्यमान इंद्र भवन। वह सजावट देखकर मेरी आंखें बंद होने लगीं। बढ़िया रंग बिरंगे कालीन, दूध के समान उज्ज्वल चांदनी, बड़े बड़े मसनद, मखमली गद्दे, मसहरियाँ, तस्वीर, सिंगारदान, आईने और ना जाने क्या क्या। मेरे पद स्पर्श से, छू लेने से कहीं कोई वस्तु मैली ना हो जाए, बिगड़ ना जाए, इस भय से मैं सिकुड़कर एक कोने में खड़ी हो गई। मैं मैली कुचैली गांव की अल्हड़ बच्ची इस घर में कहाँ रहूँगी। रह रहकर भाग जाने की इच्छा होती थी। मौसी ने मेरी दुविधा को भांप लिया। उसने पास आकर दुलार से कहा, जा बेटा, ऊपर हीरा है और भी कई जनी हैं, तू भी वहीं जाकर बैठ। मैं ऊपर चल दी। क्या देखा कह ही दूं। रूप वहाँ बिखरा पड़ा था, मानो किसी ने चांद को जोर से जमीन पर दे मारा हो और उसके टुकड़े बिखरे पड़े हों। सब 10-15 थीं, सभी एक से एक बढ़कर। सभी अलबेली मस्तानी थीं और चुहलबाजी में लगी थीं। किसी की कंघी चोटी हो रही थी, किसी का उबटन, कोई धोती चुन रही थी, कोई गजरा गूंथ रही थी। सभी नवेलियाँ थीं। यौवन उनके अंगों से फूट रहा था। यौवन और सौंदर्य के ऊपर एक और उन्मादनी वस्तु थी जिसे तब न समझा था। बहुत दिन बाद जब मैं भी उनमें मिल गई, समझा। वह थी वेश्यापन की धृष्टता और उसने उन्हें आफत बना रखा था। वे लड़कियां न थीं, स्त्रियां भी न थीं। वे थीं आग के छोटे छोटे अंगारे, पड़े दहक रहे थे, छूते ही छाला उत्पन्न कर दें।
इन सबके बीच में हीरा थी, उसका भी कुछ वर्णन तो करना ही पड़ेगा। वैसा रूप तब से आज तक, यद्यपि मैंने जीवन भर रूप के सौदे किए, पर देखा ही नहीं, सुना भी नहीं। इटली के कारीगर की बनाई संगमरमर की प्रतिमा की भांति हंस की सी सुराहीदार और सफ़ेद गर्दन उठाए और बैठी बाल सुखा रही थी। एक धानी दुपट्टा उसके वक्षस्थल पर अस्त व्यस्त पड़ा था, पर उस अनिंद वक्षस्थल को श्रृंगार करने के लिए और किसी परिधान की आवश्यकता ही न थी। प्रभातकालीन नव विकसित कमल पुष्प के समान उसकी बड़ी बड़ी आँखें और फूले हुए लाल लाल होंठ, हल्के पारदर्शी रंग से प्रतिबिंबित से गाल उसकी मुख मुद्रा को लोकोत्तर बना रहे थे। उसके दांत किसी कारीगर ने बनाए थे, यह मैं मूर्ख क्या बताऊं, पर उसकी चमक से चौंध लगती थी। हीरा ने अनायास ही मुझे देखा, सभी ने देखा। मैं सहम कर ठिठक गई। उसने मुस्कुराकर पास बुलाया, गोद में बैठाकर पुचकारा, प्यार किया, मेरे देहाती वस्त्रों को देखा और हंस दी। उसने प्यार से मेरे गालों पर चुटकी ली और मेरे श्रृंगार में लग गई। उपटन किया, चोटी में तेल दिया, कपड़े बदले और ना जाने क्या क्या किया। इसके बाद मेज पर उचकाकर मुझे रख दिया और सहेलियों से बोली, देखो री, हमारी छोटी रानी कितनी सुंदर है। उसने मुझे चूमा, फिर तो मुझ पर इतने चुम्मे पड़े कि मैं घबरा गई। उन चुम्मों में, उस प्यार में, उस श्रृंगार में मैं भूल गई अपना बचपन, वे पवित्र खेलकूद, वे पर्वत श्रेणियाँ, उपत्यकाएँ, माता पिता, सहेली, सभी को। मेरे मन में एक रंगीन भाव की रेखा उठी और धीरे धीरे मदमाती हो चली। परंतु उस भीषण ऐश्वर्य और ज्वलंत रूप की जड़ में जो पाप था, उसे मैं कैसे समझती? पाप कहते किसे हैं, यह मैं कैसे जानती? जीवन के सुख और ऐश्वर्य के पीछे एक धर्म नीति छिपी रहती है, यह मुझे उस घर में बताता कौन? फिर भी मेरे आत्मा ही ने मुझे बताया। वही आत्मा अंत तक मेरे कर्मों की नियंता रहा। मैं उस घर में सब कुछ देखती थी। मैं कह चुकी हूँ कि मुझसे 10-15 थीं, पर मैं सबसे छोटी थी, नई आई थी। सबके पृथक पृथक सजे हुए कमरे थे, सबके पास बढ़िया गहने, कपड़े, इत्र और न जाने क्या क्या था। सबकी खातिर भी खूब होती थी, चोचले भी चलते थे, पर मैं मौसी के पास सोती और रहती थी। सबके उतरे गजरे पहनना और बची हुई मिठाई खाना मेरा काम था। धीरे धीरे मेरे मन में ईर्ष्या होने लगी। मैंने एक दिन मौसी से भी कह दिया, रूठ भी गई, आखिर मैं क्या आसमान से गिरी हूँ? मुझे भी एक कमरा, पलंग और वैसे ही सब सामान चाहिए जो औरों के पास हैं। मौसी हंस पड़ी। उसने मुझे गोद में लिया, चूमा और कहा, धीरज रख बेटी, वह समय भी आ गया है जब तू इन सबसे बढ़ चढ़कर रहेगी। उस समय की मैं बड़ी बेचैनी से बाट जोहने लगी, साथ ही करने लगी अध्ययन उन सबका जिन पर मेरी ईर्ष्या थी। मेरी ईर्ष्या की प्रधान पात्री थी हीरा। वही तो सब में एक थी, घर घर नगर में और दूर दूर उसकी चर्चा थी। उसका रूप था, दोपहरी थी उसकी वह दंत पंक्ति, मोती सा रंग, कटीली आँखें, मंद हास्य, हंस की सी गर्दन, सांचे में ढला बदन। कितने सेठ, साहूकार, राजा, रईस, नवाब, शाहजादों को अधीर बनाए था। वे उसके पास आते, क्या क्या आदर भाव दिखाते, क्या क्या आदर भाव करते। दासियां हुक्म की बंदी रहती। सुनहरे काम का छपर खट और उसका हरा रंगीन कमरा, क्या मैंने लाखों बार भी डाह की नज़र से न देखा होगा? एक दिन अचानक मौसी ने कहा, आनंदी ले अपना कमरा पसंद कर। कौन सा लेगी? मैं अब तुझे भी अलग कमरा दूंगी, उसे तेरी मर्जी का सजाऊंगी। कपड़े लत्ते, साड़ी, जो जो तेरी पसंद का हो तू बाजार में जाकर ले आ। ले, यह 1000 रुपये सिर्फ कपड़े और श्रृंगार पटार के लिए हैं, जेवर में तुझे अलग दूंगी। इतना कहकर उसने नोटों का एक बंडल मेरी गोद में डाल दिया और कहा, शाम को हीरा के साथ जाकर ज़रूरी सामान खरीद ला। ले,
मैं अपना कमरा तेरे लिए खाली किए देती हूँ। मैं बुढ़िया बावली किसी कोठरी में पड़ी रहूँगी। मैंने आकाश छुआ। कब शाम हो और मैं बाजार चलूं। निदान एक ही सप्ताह में मेरा कमरा घर भर में इंद्र भवन था। मैं रात दिन उसकी सजावट में लगी रही, खाना पीना भी छोड़ दिया। साथ वालियां दिल लगी करती थीं, पर मैं समझती न थी। कभी कभी उनकी बातों से भय सा लगता था। उनका क्रूर हास्य शंका उत्पन्न करता था, मानो इस साज श्रृंगार में एक रहस्य है, पर मैं उमंग में थी। देखते देखते मेरा रंग बदल गया। जितने छैले घर में आते थे मुझ पर टूटे, पर मौसी का बड़ा भय था। क्या मजाल जो जरा कोई आगे बढ़कर बातें करता। साथ वालियों पर मुझे डाह थी, पर अब वे मुझ पर जलती थीं। भेद तो अभी खुला न था, पर मुझे इसमें मज़ा आता था ज़रूर। उस दिन से छठे दिन की बात है, मैं सो रही थी। दिन ढल चुका था। मौसी ने बुलाकर कहा, बेटी नहा धोकर नई साड़ी पहन ले, बालों का अंग्रेजी जूड़ा बांध ले, पेरिस की जरी कट साड़ी पहन ले और जरा सलीके का ध्यान रख। खबरदार नादानी ना करना। मैं कुछ समझी कुछ नहीं। चली आई। मन में उथल पुथल मच गई। नहीं कह सकती भय से या आनंद से। रात सिर पर आ गई और मेरा श्रृंगार खत्म ही न होता था। 10 बजे एक अल्पवयस्क सुंदर कुमार ने मेरे कमरे में प्रवेश किया। मैंने इन्हें कभी न देखा था। एकांत में मेरे पास किसी पुरुष का आना प्रथम बात थी, पर बहुत सी बातें तो मैं देखभाल कर ही समझ गई थी। फिर भी मैं डर गई। मैंने सहमकर उनसे कहा, मौसी उधर हैं, आप वहाँ जाइए। उन्होंने हंसकर कहा, जल्दी क्या है, जरा देर आपसे भी बातें कर लूँ। अब मैं क्या कहती, चुप बैठ गई। स्त्री क्या वस्तु है यह मुझे आज मालूम हुआ, जब मैंने स्त्रीत्व खो दिया। धर्म मेरा साक्षी है। मैंने रूप को बेचा नहीं। मैंने उसका मोल कभी न जाना न किया। अभागिनी सीधी सादी बालिका अपने रूप को कितना देखती। देखने वाले देखते हैं, यही कैसे समझती। यही तो मरने की बात हो गई। मैं जब तक बच्ची रही तब तक की तो बात ही जाने दीजिए, पर दिल्ली आने पर न माँ थी न बाप था। भाई था, वह भी चला गया, पर जो थी वह माँ से भी ज़्यादा सगी। स्वयं हाथों से नहलाती, उपटन लगाती, सुगंध लगाती, गजरों से सजाती और मोटर में बैठाकर सैर कराती। तब कौन मेरे बराबर सुखी था। मुझे कुछ काम न था। उस्ताद जी आते, उनकी सफ़ेद दाढ़ी, भद्दी सी मोटी ऐनक और मीठी मीठी बोली कैसी प्यारी थी। वे गाना सिखाते, मैं विनोद से उनके गले की नकल करती। वह इतनी ठीक उतरती कि रास्ते चलते खड़े हो जाते। मैं इतराती थी। उत्तम से उत्तम भोजन वस्त्र बिना मांगे हाजिर थे। मैं बड़ी हुई। तीसरे पहर से ही उपटन, श्रृंगार, केश विन्यास और नई साड़ियों की पसंद और पहनने का जो उपक्रम चलता तो दिए जल जाते। इत्र से भभकते हुए उस कमरे में नर्म कालीन पर मैं इठलाकर बैठती। बड़े बड़े सेठों के जवान आते, मेरी स्वर लहरी पर लौट जाते, रुपयों की बौछार करते। जब आधी रात बीतने पर झोली भर रुपए ले मैं नई माँ को देती तो वह छाती से लगा लेती, बारंबार बेटी कहती। मैं जरा भी थकान न मानती। पढ़कर जो सोती तो प्रभात हो जाता था। हाय, मैं समझती थी यह सब मेरा आदर है। यह गायन कला मेरा गुण है। उस पर सैकड़ों गुणज्ञ रीछ रहे हैं, पर यह भेद तो पीछे खुला। वह मेरा नहीं, मेरे शरीर का, रूप का आदर था। वह गायन तो एक बहाना था, एक छल था, एक तीर था जिससे शिकार मारे जाते थे। मेरी अज्ञानावस्था में कितने शिकार मारे गए यह मैं अब क्या बताऊं। उस दिन कोई त्यौहार था, शायद तीज थी। मैं नहाकर बैठी थी। मेरी एक सहेली ने मुझे बुला भेजा। मैं जाने की तैयारी में थी कि माँ ने बुलाया। कहा, बेटी वह जो नई बनारसी साड़ी आई है पहन लो। आज तेरी तकदीर का सितारा बुलंद हुआ। महाराज ने तुझे नौकर रख लिया है। तुझे वहाँ जाना है, अभी मोटर आ रही है।
मैंने चाहा था कि तुझे रानी बना दूंगी, वह इच्छा पूरी हुई। अब देर न कर। मैं खाक पत्थर कुछ भी न समझी। रानी बनने की बात को कुछ समझी। रानी बनने में मुझे क्या उज्र था, पर मेरी नौकरी का क्या मतलब? मैंने पूछा। नौकर रखने से क्या मतलब? मैं किसी की नौकरी न करूँगी। वाह, अब मैं झाड़ू लगाऊंगी और किसी की नौकरी करूँगी। बुढ़िया हंस पड़ी, हंसते हंसते लौट गई। उसने मुझे गोद में छिपाकर कहा, मेरी प्यारी बेटी कैसी नादान है, धीरे धीरे सब समझेगी। झाड़ू तू लगाएगी, वहाँ 20 दासियाँ तेरी खिदमत करेंगी। मैं समझ ही ना सकी, पर मुझे आनंद ना आया। मैं भय और चिंता में फंस गई। वहाँ मेरा है कौन, मुझे कौन प्यार करेगा? मैं बेचैन हो गई। मैं मूर्खा इस वृद्धा को ही अपना सबसे बड़ा हितू समझती थी। जहाँ गई वहाँ फाटक पर पहुँचते ही मेरे होश उड़ गए। ऐसी बड़ी कोठी, ऐसा सुंदर बगीचा जन्म में न देखा था। गाड़ी पहुँचते ही संगीनधारी सिपाही ने गाड़ी रोककर पूछा, गाड़ी में कौन है? मौसी ने कुछ कान में कह दिया। वह रास्ता छोड़कर खड़ा हो गया। गाड़ी धड़धड़ाती चली। फव्वारे उछल रहे थे। गैसें अत्यंत सुगड़ाई से कम थीं और उनमें कटोरे के बराबर गुलाब खिल रहे थे। सुंदर साफ सुर्ख सड़कें और सामने वह महासुंदर धवल प्रासाद। वहां पहुंचते ही 2 संतरियों ने हमें उतारा। तमाम मकान संगमरमर से मढ़ा था। मक्खी के भी पैर रपटे। मैं डरती डरती पैर रखती, दीवारों और तस्वीरों को देखती, अचल संतरियों को घूरती चली जा रही थी। चलने तक की आहट न होती थी। सोच रही थी कि हे ईश्वर, इस महल में रहने वाला कौन भाग्यवान है। एक सजे हुए कमरे में हमें बैठाकर संतरी चला गया। उसमें मखमल का हाथ भर मोटा गद्दा पड़ा था। साटन के पर्दे दरवाजे पर थे। गद्देदार कुर्सियाँ, काउच और एक से एक बढ़कर सजावट और तस्वीर। क्या क्या बयान करूं। मैं पागल सी बैठी देख रही थी। हृदय धक धक कर रहा था। बोलना चाहा, पर मौसी ने होंठ पर उंगली रखकर संकेत किया। थोड़ी देर में एक पहरेदार ने धीरे से पर्दा उठाकर हमें अपने पीछे पीछे आने का संकेत दिया। कई बड़े बड़े दालान, कमरे पार करती हुई अंत में एक निहायत खुश रंग सजे एक बड़े कमरे में पहुंची। देखा, एक 30 साल उम्र के अत्यंत रुआबदार रूप और तेज की खान एक पुरुष चुपचाप बैठे धुआं फेंक रहे हैं। मौसी ने जमीन तक झुककर सलाम किया और मैंने भी। हाथ का सिगार एक ओर फेंककर महाराज उठ खड़े हुए। उन्होंने बड़ी बेतकल्लुफी से मौसी का हाथ पकड़कर बैठाया, फिर मुस्कुराकर मेरा मिजाज पूछा। मैं तो सकते की हालत में थी। मौसी ने फटकार कर कहा, बेवकूफ़, सरकार मिजाज पूछते हैं और तू चुप है। वे हंस दिए और बोले, हीरा यही है ना? यही हजूर की कनीज है। सच, पर देखना धोखा तो नहीं देती। आय हाय हुजूर, मेरी जबान टूट जाए। अच्छा मिस हीरा, क्या तुम सिगरेट पीती हो? जी नहीं सरकार। अच्छा, तब कुछ खाओ पियो। इतना कहकर उन्होंने घंटी बजा दी। नौकर दस्त बस्ता आ हाजिर हुआ। उसे कुछ इशारा करके उन्होंने मौसी का हाथ पकड़कर कहा, जब तक यह कुछ खाए पिए हम लोग काम की बातें कर लें। वे दोनों दूसरे कमरे में चले गए और नौकरों ने फल, बिस्कुट, मेवा मेरे सामने ला रखा, पर मैंने छुआ भी नहीं। मैं भयभीत हो गई थी। मैं समझ गई कि यहाँ फंसी। हाय, हृदय के एक कोने में नवांकुरित प्रेम विकल हो उठा, पर करती क्या। मैंने निश्चय किया, मैं अवश्य मौसी के साथ जाऊंगी। हठात महाराज ने कमरे में प्रवेश करके कहा, अरे तुमने तो कुछ खाया ही नहीं। जी, मेरी तबीयत नहीं है। क्या मौसी अंदर हैं? वे गईं और मैं? तुम्हें यहीं आराम करना है। वे मुस्कुराकर बोले, क्या तुम्हें डर लगता है? जी नहीं। यह जगह पसंद नहीं? जगह के क्या कहने हैं, मैं पसंद नहीं। सरकार क्या फरमाते हैं? मैं शर्मा गई।
एक आदमी शराब, प्यालियां, कुछ और खाने की चीजें चुन गया। महाराज ने प्याला भरकर कहा, मिस हीरा, परहेज तो नहीं करती? करोगी तो भी पीना तो पड़ेगा। हुजूर, मैं नहीं पीती, मगर मेरा हुक्म है। मैं मुआफ़ी चाहती हूँ। क्या हुक्म उदूली करती हो? मेरी इतनी मजाल। बेवकूफ़ औरत, पी। क्षण भर में उनकी आंखें लाल हो गईं और त्योरियां चढ़ गईं। मैं ना पी सकूंगी। खूंटी से चाबुक उठाकर उस निर्दयी ने खाल उधेड़ना शुरू कर दिया। चिल्लाने से कमरा गूंज उठा। मैं तड़पकर धरती में लौटने लगी, पर वहां बचाने वाला कौन था? वे चाबुक फेंक कर बैठ गए। मैं ज्यों ही उठी, उन्होंने प्याला भरकर कहा, पियो। मैं गट गट पी गई। मेरे हाथ से प्याला लेकर उन्होंने मेरे पास आकर कहा, हीरा मेरी दोस्त, आइंदा कभी हुक्मदुली की हिम्मत न करना। अरे, क्या तुम्हारी साड़ी भी खराब हो गई? इतना कहकर उन्होंने घंटी बजाई। एक लड़का आ हाजिर हुआ। उसे हुक्म दिया, जाओ ड्योढ़ियों से एक उम्दा साड़ी ले आओ। साड़ी आई। उसकी कीमत 2000 से कम ना होगी। वैसी साड़ी मैंने कभी न देखी थी। मैं अवाक रह गई। ऐसा बेढब आदमी तो देखा न सुना। मैं साड़ी बदलकर चुपचाप उसके हुक्म की इंतज़ारी करने लगी। मेरा गरूर और सारी चंचलता न जाने कहाँ चली गई। उन्होंने निकट आकर प्यार के स्वर में कहा, जाओ उस कमरे में सो रहो, मैं भी जरा सोऊंगा। किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो घंटी देना, नौकर हुक्म बजा लाएगा। हाय, क्या मैं सोई? वह पुरुष सो गया और मैं उसके पैर पकड़े बैठी रही। रात बीतने लगी। निस्तब्धता छा गई। हाँ, मैं पैर पकड़े बैठी थी उस पुरुष के जो इतना कठोर और इतना उदार, ऐसा मस्त और ऐसा जिद्दी है। और तस्वीर देख रही हूँ किसी और की, जिसे मैंने कुछ दिन पूर्व शरीर अर्पण किया था। मेरा हृदय और प्रेम आवारा गर्द बेघर बार पुरुष की तरह भटक रहा था। वेश्यावृत्ति का जटिल रहस्य अब मेरी समझ में आया। कई घंटे व्यतीत हो गए। वे एकाएक उठ बैठे। कई घंटे व्यतीत हो गए। वे एकाएक उठ बैठे। उन्होंने कहा, बेवकूफ़ लड़की, क्या तू सचमुच वेश्या नहीं है? तेरे पास हृदय है, तू प्रेम करना जानती है। मेरे जवाब से पहले ही उन्होंने मुझे उठाकर हृदय से लगा लिया। हाय, यह पापिष्ट शरीर यहाँ भी अर्पण करना पड़ा, पर मैं लज्जा से अपने आप को भी नहीं देख सकती थी। कह ही दूं, बिना कहे तो चलेगा नहीं। वैसा सुंदर आदमी नहीं देखा था। रंग गुलाब के समान, दांत जैसे मोती की लड़ी, हास्य जैसे चांदनी की बहार। मैं देखती रह गई। यही महाराज थे। उन्होंने पास बुलाया, प्यार से बगल में बैठाया। क्या क्या किया, क्या क्या कहा, वह सब बड़ी कठिनाई से भुलाया है। अब याद क्यों करूं? मैंने समझा था मैं नौकर हूं, पर मैं थी रानी। नौकर थे राजा साहब। वे कितना प्यार करते थे, कितना लाड़ करते थे। मैं क्या होश में थी जो समझ सकती? पुरुष स्त्री जाति को कब क्या देता है, पुरुष स्त्री जाति को किस तरह सुख देता है, यह केवल वह स्त्री ही जान सकती है जिसने वैसा सुंदर, उदार, दाता, दयालु पुरुष पाया हो। मैं कृतार्थ हो गई। मैं धन्य हुई। मुझे अब कुछ न चाहिए था। मेरे पास रूप था, यौवन था, शरीर था, मन था, आत्मा थी, प्रेम था, हृदय था। सभी मैंने उन्हें दे दिया। और उन्होंने जो देना चाहा, रुपया, पैसा, वस्त्र, रत्न, सभी मैंने तुच्छ समझा। मैंने एक बार तो निर्लज्ज होकर कह दिया था, यह सब क्यों करते हो? तुम ही जब मुझे प्राप्त हो, फिर और मुझे क्या चाहिए? वे हंसते थे। मेरे वे दिन हवा की तरह उड़ गए। मुझ मूर्ख ने यह समझा ही नहीं कि यह सब कुछ मेरे लिए नहीं, मेरे रूप के लिए है। और मैं स्त्री नहीं, वेश्या हूँ। इस वेश्यापन और रूप ही ने तो मुझे चौपट किया। यह विधाता की भूल है कि वह वेश्या है। अगर महारानी रूप और गुण में उससे शतांश भी होती तो कदाचित जगत की जूठी पत्तल चाटने की जिल्लत में न पड़ता। लाखों मनुष्यों के सामने मैं राजा और महाराज हूँ,
पर इस औरत के सामने आज एक कुत्ता जो अपनी नीच स्वाद वृत्तियों की तृप्ति के लिए सदा उन्मत्त रहता हो, वह जिस दिन आई तभी मैंने उसे समझा। एक अफसोस तो यह है कि वह वेश्या है, दूसरा अफसोस यह कि वह यह बात अभी तक नहीं जानती। नारी हृदय का नैसर्गिक प्रेम उसके पास अछूता था। वह उसने राई रत्ती मुझे दिया, पर इससे फायदा वह मुझे वही समझती है जो लाखों करोड़ों स्त्रियां पुरुष प्राप्त करके समझती रही हैं। पर मैं तो यह जानता हूँ कि वह वेश्या है। उसकी माँ ने मासिक वेतन लेकर उस काल के लिए उसके शरीर पर मुझे अधिकार करने दिया है, जब तक मैं वेतन देता रहूं। वह आत्मदान कर चुकी है, यह तो सत्य है, पर इससे होता क्या है? इस अधिकार और पद्धति शून्य असामाजिक आत्मदान को मैं क्या करूं? क्या मैं खुल्लम खुल्ला उसे पत्नी कहने का साहस करूं? सारे अखबार हाय तौबा मचाकर धरती आसमान उठा लेंगे। सरकार की आंखें नीली पीली अलग हो जाएंगी और सरदार अफसर परिजन दम निकाल देंगे। वह रानी बनने योग्य है, उसके रानी बनने से उसकी नहीं महल की शोभा है। परंतु इस बात को तो देखिए कि वह व्यभिचार और रूप का क्रय विक्रय तो सब अंधे और बहरों की तरह देख सुन रहे हैं। पर इस पाप को नीति और नियम के रूप में संसार नहीं देखना चाहता। फिर मैं क्यों इतना इल्लत लूँ? मैं राजा हूँ, युवा हूँ, सुंदर हूँ, धनी हूँ। मैं ऐसे ऐसे सौंदर्य नित्य खरीदने में समर्थ हूँ। मैं अपना यह स्वार्थ अधिकार क्यों त्यागूं? कठोरता, हाँ, यह कठोरता और निष्ठुरता तो है, परंतु राजा बनकर मनुष्य को कितना कठोर बनना पड़ता है। राज्य व्यवस्था कायम करने के लिए कठोरता गुण है। यदि मैं आत्म सुख और शरीर भोग के लिए जरा निष्ठुर बनूं तो कुछ हर्ज है? मैं उसे ठग नहीं रहा, मुआवजा दे रहा हूँ। इतना और उसे मिलेगा कहाँ? वह वेश्या है। जब तक उसमें रस है भरपूर मोल देकर लूँगा, पीऊँगा, बखेरूँगा। जब जी में आएगा फेंक दूँगा। अजी यह स्त्री जाति ही तो है। सर्दी की धूप की तरह यह स्त्री यौवन ढलता है। पुरुष होकर सुयोग पाकर मैं क्यों सुप्राप्त यौवन को छोड़ूं? यह धन राजसत्ता फिर किस काम आएगी? अंततः हमारा राजापन किस योग्य होगा? पूर्व काल के राजागण युद्ध करते थे, जीवन मृत्यु सदा उनके सम्मुख थी। देश के चुने हुए विद्वान, उनके मंत्री सदा उनके पास रहते थे। अब यह सब काम तो प्रबल प्रतापी हमारी दयालु सरकार कर रही है। हमें छुट्टी है। इस जीवन भर के अवकाश में यदि हम जी भरकर यौवन और भोग को जो धन से प्राप्त हो सकता है न भोगें तो हमारे बराबर अहमक कौन? वह वेश्या है, वेश्या रहे। यह बात उसे समझ रखनी चाहिए। वह स्त्री नहीं बन सकती। पुरुष से स्त्री को जो प्रतिदान वास्तव में मिलना चाहिए वह उसे नहीं मिलेगा। जब तक वह यौवन के उभार पर है वह मेरी है। मेरा सारा राज्य उसके पैरों में है। उसके बाद की चिंता क्या है? वह इतना संचित कर लेगी कि जन्म भर को काफ़ी होगा। नख शिख से श्रृंगार किए वेश्या के सामने आँख के अंधे और गांठ के पूरे बेवकूफ़ और बेगैरत नौजवान कुत्ते दुम हिला हिलाकर जो प्रेम और आदर प्रकट करते हैं वही क्या वेश्या का सम्मान है? वेश्या की असलियत तो उसके वेश्या शब्द में ही है। वह रजील, अछूत और भले घर की बहू बेटियों के देखने की वस्तु भी तो नहीं। वे शरीफ जादे रईस और राजा जो समय पर जूतियां उठाते और जूतियां खाते हैं, यह तो सहन ही नहीं कर सकते कि कभी सामना होने पर भी अपनी घरवालियों से हमारा परिचय तक करा दें। अपनी रजील हैसियत हम समझती हैं। हमारे हीरे मोती, महल, पलंग, मसहरी, मोटर, धन, कोई भी हमारी इस रजील हैसियत से हमारी रक्षा नहीं कर सकता। हाय वेश्या के हृदय को छोड़कर और कौन सी स्त्री हृदय इस भयानक अपमान की धधकती आग को हंसकर सह सकता है? उस दिन मेघ बरस रहा था। भयानक अंधेरा था। राजमहल स्टेशन से दूर न था, परंतु महाराज शिकार खेलने वहाँ से 18 मील के फासले पर गए थे।
उनके अंग्रेज दोस्त आए थे। वहीं उनकी दावत और जश्न का नाच रंग था। दर्जन भर वेश्याएं उसमें बुलाई गई थीं। मैं अभागिनी भी उनमें एक थी। मेरे नाच और गाने की ख्याति ने ही मुझे इस विपत्ति में डाला था, पर मैं करती भी क्या। वेश्या पर उसकी कटनी माँ का असाध्य अधिकार होता है। मेरा शरीर अच्छा न था। मैं 2 साइयाँ बजाकर आई थी। थकी थी, सर्दी जुकाम भी था, पर मुझे आना ही पड़ा। 400 रुपये रोज की फीस छोड़ी भी कैसे जाती। सारी नवाबी तो उसी के पीछे थी। अंधेरी रात और 10 मील का सफ़र, 10-12 हम बदनसीब औरतें और हमारे मिरासी नौकर, साथ के लिए 4 प्यादे सिपाही और सामान लादने की एक बेगार में पकड़ी हुई बैलगाड़ी और 2 लद्दू टट्टू। बस यह हमारे स्वागत का प्रबंध उपस्थित था। क्या ये कमीने राजा अपनी रानियों के लिए भी ऐसा ही स्वागत करने की हिम्मत कर सकते हैं? पर रानियों से हमारी निस्बत ही क्या। सिपाहियों ने कहा, बेगार में और कुछ मिला ही नहीं। सामान गाड़ी और टट्टू पर तथा हमें पैदल चलना होगा। मैं तो धम से बैठ गई। इस अंधेरी रात में बरसात के समय 10 मील पैदल चलने से मैंने मरना ठीक समझा। मैंने साफ इनकार कर दिया। सिपाहियों ने फप्तियाँ उड़ाईं। अंत को एक टट्टू पहले मुझे दे दिया गया। मैंने उसे ही गनीमत समझा। हम भाग्यहीनों की इस ठाठ की सवारी चली, जिन्हें वहां पहुंचते ही अपनी चमक दमक, रूप और नखरों से उन भेड़िए रईसों और उनके कमीने मेहमानों को पागल बनाना था। मैं चुपचाप टट्टू पर कंबल ओढ़े बैठी थी। कमर टूटी जाती थी और मैं गिरी जाती थी। पानी का छींटा बीच बीच में गिर जाता था, पर मैं जानती थी कि वहां पहुंचकर मुझे बहुत मेहनत करनी है। आराम इस नसीब में कहाँ। 3 घंटे सफ़र करके हम वहां पहुँचे। पहुँचते ही पता लगा महाराज और पार्टी कड़ी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हमें तत्काल ही पेशवाज पहनकर महफिल में पहुंचना चाहिए। मैंने अधमरी सी होकर साथ की वेश्या से कहा, अब इस समय तो मुझसे एक पग भी न उठाया जाएगा। उसने कहा, बेवकूफ़ हुई है, जल्दी कर, ऐसा कहीं होता है। उसने जल्दी जल्दी 2-3 पैग शराब पिलाई। ओह, मुझे सजना पड़ा। मेरा अंग अंग टूट रहा था। मैं मरी जाती थी। मुझे ज्वर चढ़ रहा था, पर मेरे पास मिनट मिनट पर संदेश आ रहे थे। हीरा पहले ही से महाराज के पास थी। उसने कहला भेजा, आनंदी जल्दी कर, सभी लोग तेरा नाम रट रहे हैं। मेरा श्रृंगार हुआ। जड़ाऊ गहने, जरी की पेशवाज, मोतियों के दस्त बंद और जड़ाऊ पेटी कसकर, इत्र और सेंट से तरबतर हो, पाउडर से लैस हो, 2 पैग चढ़ाकर छमाछम करती महफिल में पहुंची। मैं क्या पहुंची, बिजली गिरी, लोग तड़प गए। हाय हाय से महफिल गूंज गई। महाराज पागल हो रहे थे और दोस्त लोग उछल रहे थे। फूलों के गुलदस्ते मुझ पर बरस रहे थे। वाह वाह का तार बंधा था। क्षण क्षण पर हरी लाल नीली बिजली की रोशनी पड़कर मुझे अमूर्त मूर्ति बना रही थी। पर मेरा सिर दर्द से फटा जाता था और जी मिचला रहा था। पर मैं मुस्कुराकर छमाछम नाच रही थी। कहरवे की ठुमरी लेकर मैंने विहाग का एक टप्पा छेड़ा। साजिंदे उसे ले उड़े। महफिल में सकते की हालत हो रही थी। तालियों की गड़गड़ाहट की हद न थी। नोट और गिन्नियों का मेह बरस गया, पर मैं मूर्छित होने लगी। मुझे कै आने लगी थी और मैं अपने को अब काब न कर सकती थी। मैंने रोशनी वाले को आंख से संकेत किया। एक बार झुककर महफिल को सलाम किया और भागी। महफिल में तालियां गड़गड़ा रही थीं। वंस मोर का शोर आसमान को चीरे डालता था। उधर मैं एक जोर का कै करके बेहोश हो गई थी। मैं कब तक उस दशा में पड़ी रही नहीं कह सकती। किसी ने झकझोर कर जगाया। आँख खोलकर देखा, हीरा है। मैं उसे देखते ही उससे लिपट गई। ध्यान से देखते ही मुझे मालूम हुआ हीरा का वह रूप रंग उड़ गया है। वह पीली पड़ गई है और उसकी उन सुंदर आँखों के चारों ओर नीले दाग पड़ गए हैं। गले की हड्डियाँ निकल आई हैं।
उसे मैं देखती ही रह गई। वह मुझे इस प्रकार अपनी ओर देखते देखकर हंस पड़ी। हाय, वह हास्य भी कितना रूखा था। कौन हीरा के उस हास्य से सुखी होता, पर मेरे मुंह से बात न निकली। मैं नीची दृष्टि किए कुछ सोचने लगी। हीरा ने कहा, उठ उठ आनंदी, जल्दी कर, तुझे महाराज ने याद फरमाया है। उसके होंठ कांप गए, स्वर भी विकृत हो गया। मैं भी डर गई। मैंने कहा, यह किसी तरह संभव नहीं हो सकता। क्या मैं इस समय महाराज के पास जाने योग्य हूँ? इस बात से क्या बहस है, तुझे चलना तो पड़ेगा ही। मैं हरगिज न जाऊंगी। उसने प्यार से मेरे सिर पर हाथ फेरा, पुचकारा और कहा, बेवकूफ़ी न कर, यह रियासत है, अपना घर नहीं। महाराज की हुक्म उदूली की सज़ा तुझे मालूम है। क्या मार डालेंगे? यह तो कुछ सज़ा ही नहीं। तब? मैंने शंकित स्वर से पूछा। ईश्वर न करे तुझे फजीहत उठानी पड़े। मेरी प्रार्थना यही है कि उनकी इच्छा में दखल न देना, इसी में खैर है। इतना कहकर उसने मुझे उठाया, पर मैं उठ सकती ही न थी। किसी तरह उसने उठाया, अपनी एक बढ़िया साड़ी मुझे पहना दी, बालों का श्रृंगार कर दिया और कुछ अदब कायदे की बातें समझाकर ड्योढ़ियों तक पहुंचा आई। मैंने देखा उसने मुंह फेरकर आंसू पोंछ लिए। मेरा शरीर वास्तव में काबू में न था। मैं संभल ही न सकी। बदहवास की तरह महाराज के सामने गिर गई। वहाँ क्या हो रहा था वह सब मैं देख न सकी। मेरे होश हवास दुरुस्त न थे, पर वहाँ सभी लुच्चे लुगाड़े नीच शराबी इकट्ठे थे। वे नर राक्षस और पिशाच थे। वे शराब पी पी कर पशु हो गए थे। उन्होंने लज्जा बेच खाई थी। मुझ पर जैसी बीती वह मैं वेश्या होकर भी वर्णन नहीं कर सकती। जगत का कोई भी खूंखार पशु किसी अबला स्त्री पर इतना अत्याचार न कर सकेगा। ज्वर से जलती हुई, थकी हुई मुझ बदहवास गरीब असहाय स्त्री के साथ उन कुत्तों ने क्या क्या करने और न करने योग्य न किया। सारा संसार यह कल्पना भी नहीं कर सकता कि मुझ पर जो बीती और मैंने जो देखा वह संभव भी हो सकता है, पर मेरे साथ तो वह हुआ। जब तक मैं होश में रही और मेरे शरीर में बल रहा, मैंने उन भेड़ियों को रोका, प्रतिकार किया, परंतु मैं शीघ्र ही बदहवास हो गई और मैं उसी अवस्था में डोली पर लादकर दिन निकलने से पूर्व ही दिल्ली को रवाना कर दी गई। सेकंड क्लास में जनाने डिब्बे में मैं अकेली थी। मैंने सब खिड़कियां खुलवा दी थीं। सुबह की ठंडी ठंडी हवा से मेरी तबीयत हल्की हुई, पर रात जो मुझ पर अत्याचार हुआ था वह असाधारण था। पर मैं जानती हूँ कि जगत के मर्द मुझसे क्षुभित न होंगे। वेश्या के बाहरी स्वरूप को सभी देखते हैं, वह भीतरी रूप तो हम स्वयं ही देखती हैं। मैं जरा उठकर देखने लगी। रेल की पटरी के बराबर ही बराबर सड़क थी। उस पर एक मोटर तेजी से दौड़ी चली आ रही थी। मोटर गाड़ी से दौड़ लगा रही थी। मुझे कौतूहल हुआ। मैं एकटक उसे देखने लगी। मैंने देखा एक स्त्री उसमें बैठी बड़ी बेचैनी से गाड़ी को देख रही है। स्टेशन आया, गाड़ी खड़ी हुई और वह स्त्री घबराई हुई स्टेशन में घुस आई। एक कर्मचारी उसे मेरे डिब्बे में बैठा गया। डिब्बे में बैठते ही वह हांफने लगी और दोनों हाथों से मुंह ढककर बैठ गई। गाड़ी के चलते ही मैंने उसके पास जाकर कहा, आपको कुछ तकलीफ है क्या? उसने चौंक कर देखा और मुझे देखकर जोर से मेरा हाथ पकड़कर कहा, कुछ नहीं, ईश्वर का धन्यवाद है कि मेरी इज्जत बच गई। तुम कहाँ जा रही हो? मैंने कहा, दिल्ली। मैं भी वहाँ जा रही हूँ। तुम्हारा घर किस मोहल्ले में है और तुम्हारे पति क्या काम करते हैं? मैं क्या जवाब देती? मैं चुपचाप खड़ी रही। कुछ संभलकर मैंने कहा, आपको कुछ मदद चाहिए? वह मैं कर सकूँगी, आप कहिए। मैं तुम्हारे यहाँ कुछ घंटे ठहरना चाहती हूँ और अपने पति को तार द्वारा सूचना देना चाहती हूँ। क्या तुम मेरे लिए इतना कष्ट करोगी? जरूर, परंतु मैं चुप हो गई। परंतु क्या? उसने घबराकर कहा, मैं तवायफ हूँ। शायद आपको मेरे घर चलना पसंद न हो।
वह स्त्री इस तरह चमकी जैसे बिच्छू ने डंक मारा हो। उसने मेरा हाथ छोड़ दिया। मैं अपनी जगह आ बैठी। कुछ देर सन्नाटा रहा। आत्मग्लानि के मारे मैं मर रही थी। उस स्त्री ने पूछा, कहाँ से आ रही हो? महाराज की महफिल से। उसने घृणा और क्रोध से मेरी ओर देखा। उसने होंठ काट कर कहा, उस हरामजादे को मैं मच्छर की तरह मसल डालूंगी। उसने मुझे भी तुम जैसी ही रंडी समझा होगा। मेरे कलेजे में तीर लगा। मैंने धीरज धरकर कहा, मैं उससे घृणा करती हूँ। रात उसने मुझ पर बड़ा जुल्म किया। हम अभागिनी स्त्रियों की तो सर्वत्र एक ही दशा है। मैं जो हूँ वही रहूँगी। यह तो किस्मत है, पर आपकी कोई भी सेवा मैं खुशी से करूँगी यदि आप चाहें। उसने मेरी तरफ देखा और कहा, मेरे स्वामी उस स्टेट में इंजीनियर हैं। हम लोग पारसी हैं, पर्दा नहीं करती। उस पापी ने मुझे और मेरे पति को एक आध बार चाय पानी के लिए बुलाया था। वे कल से ही कहीं बाहर भेज दिए गए। उसने आज सुबह मुझे बुला भेजा कि साहब आए हैं, यहाँ बैठे हैं। मैं सीधे स्वभाव चली गई, पर वहाँ धोखा था। मेरी इज्जत बचनी थी। मैं गुसल खाने की राह निकलकर मोटर में भागी हूँ। मैं सीधी वायसराय के पास जाना चाहती हूँ। मैं दिखा दूंगी कि किसी महिला की आबरू उतारने की कोशिश करना किसी गुंडे के लिए कैसा कठिन है, फिर चाहे वह गुंडा महाराज ही क्यों ना हो। इतना कहकर वह लाल लाल आंखों से मुझे घूरने लगी। मैं अपराधिनी की भांति थरथर कांपने लगी। क्या यह आश्चर्य की बात न थी? एक ऐसी वीर महिला के सामने जो अपनी इज्जत बचाने को जान पर खेल गई है, मेरी जैसी जन्म अभागिनी जो उसी इज्जत को बेचकर पेट ही नहीं भरती, शान से रहना भी चाहती है, क्या खड़ी रह सकती थी? मैं खिड़की में मुंह डालकर रोने लगी। वह उठकर आई, कहा, रोती क्यों हो? क्या कोई कड़ी बात मेरे मुख से निकल गई? ऐसा हो तो माफ़ करना, मैं आपे में नहीं हूँ। मैंने उसका आंचल उठाकर आँखों से लगाया, उसे चूमा और फिर मैं भरपेट रोई। मैंने अपना पाप स्वीकार किया। मैंने मुंह फाड़कर कह दिया, ईश्वर ने जीवन में मुझे सच्ची स्त्री रत्न के दर्शन करा दिए। ओह, हम लाखों बेबस नारियां इस पवित्र जीवन से वंचित हैं। कोई भी माई का लाल इसका उपाय नहीं सोचता। उसने मुझे छाती से लगाया, प्यार किया। वह पवित्र वीरांगना मुझ पतिता वेश्या अधम अभाग्नि को बेटी के तरह दुलार करती दिल्ली तक आई। किसी तरह मेरी कोई सहायता स्वीकार न की। बहुत कहने पर कहा, मेरे पास रुपए नहीं हैं, तुम्हारे पास हों तो 100 दे दो। ये कड़े रख लो, 600 के हैं। मैंने रुपए दे दिए। कड़े लेती न थी, पर वह बिना दिए कब रहती? वह मेरी आंखों से ओझल हो गई। कृमि कीट से भी अधम और घृणास्पद वेश्या होकर भी जो मैंने रानी का गौरवास्पद पद छीनना चाहा, उस धृष्टता का जो दंड मिलना उचित था वह मुझे मिला। मैं जिस रूप पर इतराती थी और जिसकी सर्वत्र प्रशंसा थी, महाराजा भी जिसे देखकर थकते न थे, वह रूप अब निस्तेज हो गया। महाराजा पर उसका नशा नहीं होता। वे और नवीनाओं की खोज में लगे और मुझे अनुचरों के सुपुर्द कर दिया। हाय री लांछना! वह सब बड़ी बड़ी आशाएं मृग मरीचिका निकल गईं, जिन्हें कल मैं तुच्छ समझकर पीकदान उठवाती थी। वे महाराज के संकेत से मेरे शरीर और आत्मा के अधिकारी हो गए। जैसे पवित्र पाकशाली में विविध स्वादिष्ट खाद्य पदार्थों से भरा हुआ थाल महाराज के छक कर जीम चुकने के बाद जूठन भंगी को मिलती है, मेरी दशा भी उसी पत्तल के समान थी। महाराज के आदेश से उन्हीं के सम्मुख उनके विनोदार्थ मुझे उनके नीच पशु सब पार्षद जघन्य कुक्रम बिना उज्र करते और मैं महाराज के लिए आई हुई नवीनाओं के बीच कुटनी का काम भी करती। क्या किसी स्त्री का हृदय बिना फटे रह जाए? परंतु मेरा हृदय फटकर भी न फटा। मैंने वह सब किया जो मुझे आदेश दिया गया। उस दिन महफिल में आनंदी के रूप को देखकर महाराज और उनके कामुक कुत्ते उस पर लट्टू हो गए और उस गरीब असहाय बालिका को उनके पास लाने का कार्य करना पड़ा मुझे।
इच्छा हुई कि अभी विष खा लूं। फिर सोचा, क्या मेरे मर जाने पर आज कोई रोएगा? इस रस रंग में जरा भी विघ्न पड़ेगा? आनंदी को भी कोई क्या बचा सकेगा? यह तो संभव नहीं है। मैं उसे चुमकार चुमकार कर ले गई। वही हुआ जो भय था। वह उस दिन से शैया पर पड़ी है। उसके शरीर का बूंद बूंद रक्त निकल गया, पर रक्त प्रवाह बंद होता ही नहीं। डॉक्टर कहते हैं कि वह बचेगी नहीं। उसे खांसी और ज्वर भी हो गया है और वह सूख कर कांटा हो गई है। मैं उसे देखने गई थी। क्या उसका हाल वर्णन करूं? वह अब उठ बैठ भी नहीं सकती। अभी उसकी आयु की बालिकाएं कुमारी हैं और वह सभी कुछ भोग चुकी, सभी कुछ पा चुकी, साथ ही परलोक के सभी अधिकार खो चुकी। आज नहीं तो कल वह जाएगी उस सर्वशक्तिमान पिता के पास। वह दयालु ईश्वर क्या अब भी उसे दंड देगा? उसने पाप किया, पाप अपना जीवन बनाया, पाप में वह जी और मरी। पर पाप को उसने पाप समझा कब? नारी जीवन पाकर, नारी शरीर, नारी के सभी गुण पाकर वह बेचारी नारी गरिमा के बिल्कुल वंचित रही। हाँ, मैं इस पर विचार करूंगी कि यह वेश्यावृत्ति क्या वस्तु है और इसका दायित्व किस पर है। इसके नाश का क्या कोई उपाय नहीं? उन पुरुषों को धिक्कार है जो स्त्रियों के रक्षक होकर भी स्त्री जाति के कलंक और नाश करने का जरा भी उद्योग नहीं करते। आह आनंदी, तेरी जैसी कितनी प्यार की पुतलियां इसी तरह कुचली गईं। ये कमीने धनी धन के बदले हमें प्रलोभनों में फंसाते हैं और हमारा यह लोक और परलोक नष्ट करते हैं। और खेद तो यह है कि इसका ज्ञान हमें तब होता है जब हमारे बचने के सभी मार्ग बंद हो जाते हैं। मैं क्या कर सकती थी? मैं उसके लिए अच्छी तरह रोकर चली आई। मुझे मरने में बड़ा सुख है। रेल वाली उस महिला का हाथ मेरे मस्तक पर है। वह मुझे मृत्यु के बाद मार्ग बताएगी। अब जितना जल्द यह घृणित शरीर छूटे अच्छा है। मैंने वे पलंग, साड़ी, शॉल, आभूषण सब त्याग दिए। मैं महादरिद्र की तरह मर रही हूँ, पर मुझे गर्व है कि इस शरीर को छोड़ अब कोई अपवित्र वस्तु मेरे पास नहीं। और जिस स्वेच्छा से मैंने वे सब सामान त्यागे हैं, उसी तरह मैं इस शरीर को त्यागने को उत्सुक हूँ। इसमें मुझे जरा भी दुख नहीं, पर खेद तो है कि अब स्नेहशीला हीरा के दर्शन न होंगे। ऐसी प्रेम और त्याग की अप्रतिम मूर्ति, सौंदर्य की राशि पृथ्वी में कितनी उत्पन्न होती हैं। सुना है वह पागल हो गई है और उस दिन आत्मघात की इच्छा से छत से कूद पड़ी थी। आखिर कहाँ तक सहन करती? जिसे उसने तन मन शरीर दिया, उसी ने उसे यहाँ तक गिराया। मैं मरती हूँ, पर पुरुष जाति पर श्राप देती हूँ कि इस पुरुष जाति का नाश हो, इसका वंश नष्ट हो, इसकी मिट्टी ख्वार हो। जो असहाय अबलाओं की पवित्रता और जीवन को अपनी वासनाओं पर कुर्बान करते हैं। यह पुरुष जाति सदा रोग, शोक, दुख, दारिद्र्य, पाप यंत्रणा में अनंत काल तक पड़ी रहे। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी द्वारा लिखी हुई कहानी पतिता। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।